रामनगर वैसे तो बहुत खूबसूरत गांव था, लेकिन इस गांव के गलियों में एक नशेड़ी भूत घूमा करता था। नशेड़ी भूत तब तक उस इंसान का पीछा करता रहता जब तक वह इंसान अपने घर ना पहुंच जाए। पूरे गांव में नशेड़ी भूत का आतंक था। सभी लोग नशेड़ी भूत से डरते थे, इसीलिए शाम होते ही सब लोग अपने अपने घरों में बंद रहते थे। राजा पहली बार रामनगर अपने चाचा के घर आया था। एक बार राजा कहता है कि चाचा, यह गांव कितना अच्छा है, यहाँ हर हलचल कितना सुंदर लगता है। तब चाचा कहता है कि जब तक उजाला है तब तक यह गांव सुंदर है, परंतु अंधेरा होते ही यह गांव वीरान जैसा दिखने लगता है, क्योंकि यहाँ रात के समय एक नशेड़ी भूत घूमता है। राजा ने कहा, क्या चाचा, कुछ भी? फिर चाचा ने कहा, तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आज रात अपनी आंखों से खुद देख लेना और किसी भी हालत में घर से बाहर मत निकलना। तब राजा ने सोचा, आज तो मैं भूत देखकर ही रहूंगा। चाचा और राजा ने साथ में खाना खाया और दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले गए। आधी रात को आवाज आई। राजा की नींद खुल गई। राजा उठा और उसने खिड़की से झांक कर देखा। शुरू में तो उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर उसका ध्यान एक साये पर पड़ा। धीरे धीरे वो साया अच्छे से राजा को दिखने लगा, जो हाथ में शराब का बोतल रखे हुए था। उस साये को देखकर गली के कुत्ते भी भाग गए। राजा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वह सच में भूत देख रहा था। उसने खिड़की बंद कर ली और कंबल में छुपकर सो गया। अगले दिन वह चाचा को सारी बात बताई। चाचा ने कहा, मैंने कहा था ना, रात के समय घर से बाहर मत निकलना। तब राजा ने कहा, पर चाचा, ये नशेड़ी भूत कौन है? इसकी कहानी क्या है? तो चाचा ने कहा, यह भूत जिसे तुमने रात में देखा था, उसका असली नाम थापा था। थापा इस गांव में आज से 30 साल पहले रहा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी रोमा और उसकी बेटी पायल थी। थापा अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। उसने पायल की शादी तय कर दी और वह धूमधाम से शादी करना चाहता था, इसीलिए वह कमाने के लिए शहर चला गया। एक रात की बात, थापा शहर में था और उसका परिवार यहाँ गांव में था। रात के अंधेरे में थापा के घर में कुछ लुटेरे घुस गए और उन्होंने थापा के घर पर हमला कर दिया। घर में माँ बेटी अकेली थी। उसकी पत्नी और बेटी जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। दोनों माँ बेटी मदद के लिए गांव वालों को बुला रही थी, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। उन चोरों ने घर का सारा सामान लूट लिया और आखिर में दोनों माँ बेटी को जान से मार दिया। जब थापा ने अपनी बीवी और बेटी की लाश देखी तो उसको बहुत गहरा सदमा लगा। उसका पूरा जिंदगी ही उजड़ गया। जिस बेटी की शादी के लिए वह इतना मेहनत कर रहा था, वो अब इस दुनिया में नहीं थी। वह पूरी तरह से टूट चुका था और थापा ने शराब पीना शुरू कर दिया। वह दिन रात शराब पीता था और नशे में धुत कभी यहाँ तो कभी वहाँ गिरता पड़ता रहता था। रात में वह गांव की हर गली में घूमा करता था और चिल्लाया करता था, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ऐसे ही किसी रात में उसने दम तोड़ दिया और तब से उसका भूत हर रात गांव में घूमता है। तब राजा ने कहा, थापा किसी को नुकसान नहीं देता है? तब चाचा ने कहा, अब तक तो मैंने नहीं सुना है ऐसा कुछ, लेकिन हाँ, अक्सर लोग थापा के भूत को देखकर डर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। कुछ लोगों को वह भूत पीछा भी करता है, पर उसे घर में घुसते ही वह चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तब राजा ने कहा, ऐसा क्यों? तब चाचा ने कहा, ये बात तो उसे ही पता होगी, मुझे जितना पता था मैंने बता दिया। राजा को पूरी कहानी समझ में नहीं आया और वह सोचने लगा कि थापा हर रात गांव में क्यों घूमता है। अगर उसका मकसद लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं है तो आखिर उसका मकसद क्या है? उस रात राजा सोया नहीं और जैसे ही उसे थापा की आवाज़ सुनाई दी,
वह घर से बाहर आ गया और वह थापा को बुलाने लगा। अपना नाम सुनकर नशेड़ी भूत रुक गया और भूत ने कहा, कौन हो तुम? तब राजा ने कहा, मुझे जानना है कि तुम रात भर गांव में क्यों घूमते हो। तब भूत ने कहा, तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे ये सवाल किया है। मेरा नाम और मेरी कहानी तो तुम्हें पता ही होगी। मेरे मरने के बाद मैं रात में घूम घूम कर गाँव की रखवाली करता हूँ ताकि कोई और लुटेरा इस गांव में न घुस सके। मेरे परिवार के साथ जो हुआ वो किसी और के साथ न हो सके। थापा की बात सुनकर राजा चौंक गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि किसी नशेड़ी भूत के इतने अच्छे उद्देश्य भी होंगे। और फिर नशेड़ी भूत अपने गांव में आवाज़ लगाते हुए घूमने चला गया। मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।